ओसामा बिन लादेन को हमेशा से अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मानते आए हैं। लेकिन जैसे ओसामा बिन लादेन था, वैसे ही आखिर में सद्दाम हुसैन भी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना। मैं आखिर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरू में कुछ समय के लिए वो अमेरिका का दोस्त भी था। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने या मारने वाले को $25 बिलियन का इनाम रखा। यानी जो भी ओसामा को पकड़ कर देगा या मारेगा उसे अमेरिका 215 करोड़ रुपए देगा। अब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने या मारने वाले पर $50 बिलियन का इनाम रखा है, यानी करीब करीब 435 करोड़ रुपए। और यह फर्क ये है कि सामने वाला कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि एक चुना हुआ राष्ट्रपति है। जैसे ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति है, पुतिन रशिया के राष्ट्रपति है, सही निकोलस मादुरो वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति है। फिर भी अमेरिका ने उन पर इतना बड़ा इनाम रखा है। और इतना ही नहीं, और अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को हर देश के आंतरिक बातों में टांग अड़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? उनके बीच में दखल देने का कारण क्या है? और आखिर ये निकोलस मादुरो है कौन? यही हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट एक्सप्लेन। सबसे पहले ये समझिए कि वेनेजुएला कहाँ है। अमेरिका देश नॉर्थ अमेरिका में है, उसके नीचे दक्षिण अमेरिका है। इसी दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपर अटलांटिक महासागर के पास जो देश है वही वेनेजुएला है। एक समय पर यह देश अमेरिका का दोस्त था। अमेरिका के एक दिलचस्पी का कारण यह भी था कि वेनेजुएला में बहुत तेल था, और जहां भी तेल मिलता है वहां अमेरिका कुछ ना कुछ दखल जरूर देता है। इसीलिए मध्य पूर्व के कई अरब देशों में अमेरिका की दिलचस्पी है। अब समस्या ये है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने 8 अगस्त 2025 को $50 मिलियन का इनाम रखा है। अमेरिका ने उन्हें डराने के लिए 3 बड़े युद्धपोत वेनेजुएला के समुद्र तट पर भेज दिए। इन जहाजों पर 3 से 4 हजार अमेरिकी नौसेना के सैनिक, जिनमें से 22 स्पेशल मरीन कमांडो हैं। अमेरिका का कहना है कि निकोलस मादुरो और उनकी सरकार ड्रग्स तस्करी में शामिल है। वो लोग कोकेन की तस्करी करते हैं और उसे अमेरिका भेजते हैं। इसी वजह से अमेरिका के युवा नशे में डूब रहे हैं। इसी कारण अमेरिका ने मादुरो और उनकी कुछ संस्थाओं को आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो क्या सचमुच वेनेजुएला ड्रग्स की तस्करी करता है? हाँ, ये सच है कि वह बड़े पैमाने पर कोकेन की तस्करी होती है। उसके ही बगल में कोलंबिया है, जहाँ कोका नाम की एक फसल होती है जिससे कि कोकेन बनता है। वहाँ बहुत जमीन उपजाऊ है, इसीलिए कोका की खेती वहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। कोलंबिया का एक आतंकी संगठन कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा से कोकेन की तस्करी करता है, और फिर वेनेजुएला से ट्रक्स और स्मगलर ये कोकेन अमेरिका, यूरोप और कैरिबियन देशों में बेचते हैं। वेनेजुएला की करेंसी बोलिवर की कीमत इतनी गिर गई है कि अब वहां अमेरिकी डॉलर को भरोसेमंद करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इन सब के लिए अमेरिका सीधे सीधे राष्ट्रपति मादुरो को जिम्मेदार मानता है। निकोलस मादुरो 2020 और 2024 में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये चुनाव धांधली से हुए थे, इसीलिए वो उनको राष्ट्रपति नहीं मानते। अब सवाल ये है, किसी देश के चुनाव का परिणाम अमेरिका को मानना या न मानना क्यों जरूरी है? असल में अमेरिका खुद को दुनिया का पुलिस समझता है। पिछले 100 सालों से अमेरिका की यही मानसिकता रही है। जहां भी कुछ होता है अमेरिका को उसमें दखल देना ही होता है। दूसरा कारण ये है कि जहाँ समाजवादी, वामपंथी या कम्युनिस्ट सरकारें हैं, अमेरिका उन्हें अपने लिए खतरा मानता है। इसीलिए वो ऐसी सरकारें हटाकर अपनी पसंद की सरकार बनाना चाहता है। निकोलस मादुरो की सरकार वामपंथी है, इसीलिए अमेरिका उसे हटाना चाहता है। ये सिर्फ ट्रम्प की नीति नहीं है। ट्रम्प से पहले भी ओबामा और बाइडेन के समय में मादुरो को आतंकवादी कहा गया था और उनके खिलाफ इनाम भी रखा गया था। लेकिन मादुरो अमेरिका से डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें रशिया और चाइना का फुल सपोर्ट है। भले ही अमेरिका ने 3 युद्धपोत वेनेजुएला भेज दिए हो, लेकिन मादुरो ने भी 45 लाख सैनिकों को अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रखा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को हमारे देश में दखल लेने का कोई अधिकार नहीं है, हम अपने देश की रक्षा खुद कर सकते हैं। वेनेजुएला को चीन का पक्का समर्थन है और दोनों देशों में बड़े पैमाने पर व्यापार भी होता है। चीन और रशिया ने वहां की तेल कंपनियों और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। मादुरो खुद चीनी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और अक्सर अमेरिका और ट्रम्प का मजाक उड़ाते हैं। भारत भी वेनेजुएला से व्यापार करता है। भारत की ओएनजीसी और रिलायंस कंपनियों ने वहां निवेश किया है, और रिलायंस बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल वहां से आयात करता है। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो भारत की इन्वेस्टमेंट और तेल की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। यानी एक तरफ भारत रूस से व्यापार करता है
तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाता है और दूसरी तरफ वेनेजुएला पर भी दबाव डाल रहा है। अमेरिका भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस, चीन और भारत मिलकर इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और शायद निकल भी जाएंगे। एक और बात, ट्रम्प युद्ध करेगी ही ऐसा जरूरी नहीं है, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार चाहिए। ईरान पे पहले उन्होंने हमला करने का आदेश दिया और फिर अचानक सीज फायर घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो युद्ध नहीं करेंगे। अब वेनेजुएला पर सिर्फ दबाव डाल रहे हैं या सच में युद्ध करेंगे, ये अभी साफ नहीं है। ट्रम्प की इन नीतियों को देखकर आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।